पुस्तकधारिणीम् इदां जाड्यान्धकामहम् हस्ते स्फटिकं विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मुक्तां विद्रुमहें धवलच्छाय मुखक्षणयुक्तां दुकलारिबन्धारत्नां मुक्तां तत्त्वार्थनतकां गायत्री वरदां भयां कुशकशां गदां शङ्खं चक्रं धार बिन्दुजुगलं हस्ते वरहन्ति भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दैः भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारकुलताय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च शिवाय लां श्यामल कोमलांगं सीतास्मारूपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। श्री राम कथा सत्संग पटल में विराजमान भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण कमलों में मेरा सादर शीश नमन, सादर अभिवादन, सादर प्रणाम। आज के प्रथम दिन के कथा व्यास महाराज राम कुमार तिवारी जी के पावन चरण कमलों में सादर प्रणाम और इनके पूज्य कथा व्यास आचार्य श्री वर्मा जी के पावन चरण कमलों में सादर प्रणाम। इसी तरह इस पटल के संयोजक संचालक पटेल सर जी के प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। ये पटल बहुत ही ख्यातिनाम पटल है और निरंतर राम कथा गंगा को ये पटल प्रवाहित कर रहा है, जिसमें अवगाहन लाभ हम सब लोग निरंतर विगत 3-4 वर्षों से प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। तो मैं पटेल सर जी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। भगवान के चरणों में ऐसे ही प्रीति, ऐसा ही अनुराग उनका बना रहे। आइए एक छोटा सा प्रसंग जिसकी बड़ी लंबी व्याख्या प्रथम लिंग के पूज्य वक्ता महाराज तिवारी जी कर चुके हैं, फिर भी कुछ बातें उसी प्रसंग में सन्निहित है। पुनरावृत्ति की संभावना है, क्योंकि एक ही प्रसंग पर यदि बहुत से वक्ता जब बोलते हैं तो कुछ बातें बार बार आवृत्त होती रहती है। तो ये दोहा है जिसमें बताया गया कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, या हम जब स्तुति करते हैं तो उसका क्या स्वरूप होना चाहिए। हमारे देश में जितने भी धर्म है सब में प्रार्थना को महत्व दिया गया है। सब में प्रार्थनाएं होती है, सभी धर्मों में प्रार्थनाएं होती है, स्तुतियां होती है भगवान की। उसका अलग अलग स्वरूप हो सकता है। किसी ने कहा कि मस्जिद जावे मौलवी, कोयल गावे गीत। अब सबकी प्रार्थना एक है, अलग अलग है रीत। प्रार्थना की अलग अलग शैली हो सकती है,
पर प्रार्थना सबको करनी चाहिए। कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? ये दोहा जो है बालकांड दोहा क्रमांक 185। सुनि बिरंची मन हरस तन पुलकी नयन बहनीर स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। इसमें प्रार्थना की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। अब सबसे पहली बात ये है कि प्रार्थना कब होती है, या ये जो प्रार्थना या ये स्तुति भगवान ब्रह्मा कर रहे हैं ये किन परिस्थितियों में हुई? सभी जानते हैं प्रार्थना और स्तुतियों का जो संबंध है वो हमारे हृदय की अनुभूतियों से है। और भगवान ब्रह्मा यहाँ पर प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं। भगवान ब्रह्मा समष्टि सृष्टि के बुद्धि के देवता माने जाते हैं, विवेक के देवता है। जैसे हम लोग अपने अंतःकरण को 4 भागों में बांटते हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वैसे ही समष्टि का जो अंतःकरण है, विराट स्वरूप, विराट ब्रह्म का, विराट ईश्वर का जो अंतःकरण है वो भी 4 भागों में विभाजित है। अहंकार शिव बुद्धि यज मनस चित्त महान मनुज वास सचराचर रूप राम संपूर्ण विश्व ही भगवान का स्वरूप है। और भगवान शिव अहंकार तत्व है, भगवान ब्रह्मा बुद्धि, भगवान श्री विष्णु जी वे चित्त है, और मन ही, चंद्रमा ही भगवान विराट का मन है। ऐसा इस दोहे में कहा गया है। तो भगवान ब्रह्मा विवेक के देवता हैं और विवेक के माध्यम से ये स्तुतियां हो रही है। तो सच्ची प्रार्थना का जो श्री गणेश है वो कब होते हैं? मन में कुछ बातें कही जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारे जीवन में असमर्थता का बोध, माने अब हमारे पास कोई विकल्प न रह जाए, उस समय स्तुतियां और प्रार्थनाएं बनी। असमर्थता की बुद्धि है, ईश्वर पुकार उठती है और तब हमारी प्रार्थना या स्तुति को सुन करके भगवान निश्चित रूप से द्रवित होते हैं, यदि उसमें ये बातें सम्मिलित हो। भगवान ब्रह्मा की जो स्थितियां हैं, प्रार्थना करते हुए, स्तुति गाते हुए, उनके शरीर में, उनके मन में जो बातें इस समय प्रभावित हुई दिख रही हैं, यदि ये बात हमारे जीवन में हो तो निश्चित रूप से ईश्वर द्रवित होंगे, प्रसन्न होंगे और हमारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो एक सूत्र यहां से प्राप्त हुआ कि बुराइयों के प्रति हमारे मन में विद्वेष की भावना आनी चाहिए, या हम ऐसा कह सकते हैं बुराइयों को समाप्त करने की उत्कट आकांक्षा हमारे मन में चाहिए। ये कब होगा? जब हमारे जीवन में पूर्ण असमर्थता बनेगी, और वही स्थिति उस समय बनी। रावण का अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, इससे पूरी पृथ्वी भर गई, पूरी सृष्टि इससे प्रभावित होने लगी। और गोस्वामी जी महाराज यहाँ तक लिखते हैं कि वरनी न जाय नीति,
घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति। तो घोर निशाचर जो अन्याय अत्याचार कर रहे थे, जो अनीति कर रहे थे, जो हिंसा में संलिप्त है, हिंसा का अनीति और न्याय अपने पराकाष्ठ अपनी सीमा और धर्म तो पूर्णतः लुप्त प्राय हो चुका था। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। व्याकुल हो गई, पृथ्वी व्याकुल हो गई और चिंतन करने लगी, अपनी अंतर व्यथा को मन ही मन व्यक्त करने लगी। गिरिसर सिंधु हार नहीं मोही, जस मोही गरुड़ एक पर द्रोही। बड़े बड़े पहाड़ हैं, विशाल समुद्र हैं, नदियां हैं, इसका भार मुझको नहीं है। पर ये जो परद्रोही है, दूसरा को कष्ट पहुंचाने वाला, ये सबसे ज्यादा मुझको कष्ट पहुंचा रहा है। और ऐसी स्थिति में वो अपनी बातों को खुल के कह भी नहीं सक रही। एक ऐसी स्थिति आ गई है कि कहीं न सकई रावण भय भीता। रावण का भय उसको भी सता रहा है, वह भी नहीं कर पा रही है, पर हाँ अब साहस करने लग गई है। उन्होंने गौ माता का स्वरूप बनाया, धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। वहां पहुंच जाती है जहाँ देवता मुनिगण बहुसंख्यक चिंतन कर रहे हैं। कुछ में ये तीव्रतम व्याकुलता हमारे अंतःकरण में जब तक ना आए अपनी बुराइयों को समाप्त करने के लिए, तब तक सहयोग भी तो नहीं मिलते हैं। सहयोगी तभी मिलते हैं जब हमें बुराइयों को समाप्त करने की उत्कट अभिलाषा, उत्कट आकांक्षा जन्म ले। तो हमारे मननशील व्यक्ति, ये देवता जो वहां पर एकत्रित है, सत्कर्म हमारे सद्गुणों के प्रतीक है, और भगवान ब्रह्मा जो है चार, तब ये सबका एक साथ मिल हो रहा है और अपनी सारी बातों को पृथ्वी भगवान ब्रह्मा के पास रखती है। भगवान ब्रह्मा ने उनको सांत्वना दिया। धरणी धरणी मनुति कह बिरंची हरि पद सुमरु, जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। एक मंत्र दे दिया, ये विपत्ति हमारे जीवन में आई है, प्रभु के बिना इसका कोई निदान नहीं है। केवल इसके निदान करता तो केवल प्रभु ही है, इसका समाधान कर सकते हैं। अब ये प्रश्न तो सामने आया ही, उत्तर भी सामने आया, पर उस भगवान को कहाँ पाए जो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनकी प्राप्ति कैसे होगी। तब वहां चर्चा में ये बातें चल रही थी। पूर्व कुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा कि चलो वैकुंठ चले, किसी ने कहा नहीं नहीं भगवान तो क्षीर सागर में वास करते हैं, क्यों ना क्षीर सागर चले। अब भगवान आशुतोष चंद्र मौलीचंद शेखर शिष्य इस कथा को सुना रहे हैं माता गिरिजा को, और तब भगवान शिष्य ने कहा कि तेहि समाज गिरिजा मैं और वचन एक कहूं,
हरि व्यापक समाना प्रेम भगवान तो सर्वत्र रहते हैं और उनके लिए स्मरण होता है तब वे प्रभु प्रकट होते हैं। ये भगवान शंकर की वाणी है। उन्होंने पूछा भी सब लोगों से कि देश काल जहाँ प्रभु नहीं आप ही लोग बताइए किस कारण भगवान का आविर्भाव नहीं होता है, वो अवस्थिति नहीं होती। तो महाराज फिर वो भगवान फिर हमारे भी चाहते क्यों नहीं, हमारी व्याकुलता को देख करके सुन करके विद्रवित क्यों नहीं होते। तब भगवान श्री शिव ने बताया सर्वत्र है, सब में है, पर वे विरागी है। बहुत सुंदर सुंदर सूत्र यहाँ पर भगवान श्री शिव ने देवताओं के सामने प्रकट किया। भगवान सर्वव्यापी है। कैसे सर्वव्यापी है? संत कबीर तेरा साईं तुझ में जो ऊपर है विकास, जैसे फूल में सुगंध, हाँ सुगंध को हम देख नहीं पाते है ना, पर उसका अनुभव ले सकते हैं। तेरा साईं तुझ में जो ऊपर में वास, कस्तूरी के वृद्ध जो घास। जिस मृगा के नाक में कस्तूरी होती है तो सुगंध को पा करके घास में उस सुगंध को, जबकि घास से सुगंध नहीं आ रही है, सुगंध तो उसके नाभि से आ रही निकल रही है। हम वही ढूंढने की बात है जहां वो वस्तु है। तो ऐसा व्याप्त है वो ईश्वर, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, सब घट हरि है, जाग सत्य जाग। तिल में तेल सन्निहित है पर नहीं देता, दूध में घी रहता ही है और दिखाई नहीं देता। घी उसमें व्याप्त है, हर व्यापक सर्वमाना की तरह दूध में घी व्याप्त है पर दिखाई नहीं देता। केवल अनुभव किया जा सकता है, मान लो ऐसा कहा जा सकता है। मान लो भी ये कल्पना है, एक मान्यता है, पर नहीं मान्यता नहीं, अभी तो है उसमें दूध में घी होता ही है। सर्वत्र समाना का ऐसा एक उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे हमने गिलास के जल में 2 चम्मच शक्कर घोल दिया, अब उसका किसी भी अंश को, उस जल के जिसमें शक्कर घुली हुई है, उस जल के अंश को चाहे चम्मच से पिए चाहे गिलास से ही पिए, उस पूरे जल में शक्कर व्याप्त है। बस ऐसी पूरी सृष्टि में ईश्वर व्याप्त है। यही बात यहाँ पर भगवान शिव बता रहे हैं। पर वो भगवान शिव ने कहा कि वे ईश्वर सब जगह तो है, पर अब जग में सब रहित विरागी, वे सब जगह है पर वैरागी है। और वैरागी जो ईश्वर है वो हमारे काम के लिए, हमारे भक्तों के काम के लिए है। भक्तों की समस्याओं का निदान नहीं कर सकते, वे तो दृष्टा है, वे तो कूटस्थ है, वे तटस्थ है, उसे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तुम्हारा फिर क्या करें? तो भगवान शिव ने कहा कि प्रेम से प्रकट लीजिए। भगवान जो है प्रेम से प्रकट होंगे। कैसे प्रकट हुए? जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि की अवस्थिति के लिए हमारे गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि अग्नि जो है लकड़ी में भी रहती है और एक प्रकट भी दिखाई देती है। जब जल जाती है तो लकड़ी में प्रकट अग्नि दिखाई देती है। गोस्वामी जी महाराज नाम वंदना प्रसंग में कहते हैं, एक दारुगत देखिए को पावक समझुगो ब्रह्म विवेको। यदि विवेक से विचार करें तो ब्रह्म जो है अग्नि में, लकड़ी में है। पहले यज्ञ इत्यादि हमारे आचार्यगण करते थे, मुनिगण
यज्ञ संपादित करते थे, उसके पहले अरणि मंथन तक 2 लकड़ियों को थे और वहां से अग्नि की चिंगारी प्रकट हो जाती थी। अति संघर्षण करे जो कोई अनल प्रकट चंदन दे। चंदन की लकड़ी से भी चंदन शीतल है और वहां से भी अग्नि प्रकट हो जाती है, लेकिन घर्षण तो अरणि मंथन से अग्नि का स्फुलिंग चिंगारी निकल जाती है। बस ऐसे ही हमारे अंतर में प्रेम हो तो उस प्रेम को ईश्वर को समर्पित करें तो निश्चित रूप से भगवान प्रकट होंगे। एकता जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट हो जाती है वैसे भगवान जो है और यही भगवान ब्रह्मा के समक्ष और देवताओं के समक्ष भगवान शिव कह रहे हैं और भगवान से शिव की बातों को सुन करके भगवान ब्रह्मा पूर्णतः विश्वस्त हो जाते हैं, आश्वस्त हो जाते हैं और फिर क्या करें महाराज, तो फिर भी भगवान की स्तुति करें, यही करें, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, न तो वैकुंठ जाने की आवश्यकता है न क्षीर सागर जाने की आवश्यकता है, वे तो सब जगह है। इसलिए यही खड़े होकर यही बैठ करके स्तुति करें। भगवान शिव जो विश्वास के प्रतीक है, विश्वास की बातों पर भगवान ब्रह्मा को पूर्ण विश्वास होता है। सोनी पुलकी नयन स्तुति करत जोरी करो सावधान मति थी। इस दोहे में भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो स्तुति की जा रही है उसके कुछ विशेषताओं को बताया गया है कि हम यदि स्तुति करें, भगवान से प्रार्थना करें तो हमारी स्थिति कैसी बनी है, किन विशेषताओं के माध्यम से भगवान को हम प्रकट कर सकते हैं। तो सोनी वीरंच, यहाँ पर भगवान ब्रह्मा के लिए वीरंच शब्द का उपयोग किया जा रहा है। भगवान ब्रह्मा ने सुना, वीरंची रचना करने वाला। कुछ विद्वानों ने कहा कि विरंच शब्द का एक और अर्थ है विपरीत वस्तुओं की रचना करने वाला, विपरीत तत्वों के रचनाकार या विचित्र रचनाकार, ऐसा कह सकते हैं। विचित्र रचनाकार कैसे? उन्होंने बनाया सृष्टि को, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु सुजाति पूजाति दानव देव नीतो अमीय सजीवन माहुर मी, विपरीत द्वंदात्मक तत्वों का उन्होंने सृजन किया पूरी सृष्टि में। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार उनकी जो सृष्टि है, भगवान ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो द्वंदात्मक है। पर आज उनकी बनाई सृष्टि में आज स्थितियां पूर्णतः विषम हो चुकी है। सब तरफ हाहाकार है, सब तरफ अत्याचार अनाचार का बोलबाला है। रावण के अत्याचार से सब पीड़ित। तो ऐसी स्थिति में उनके अंतःकरण में जो भी है और वे जिस करते हैं उनकी कुछ को यहाँ पर गोस्वामी जी चित्रित करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि सोनी वीरंची मन हर्ष, भगवान ब्रह्मा हर्षित हो गए और हर्ष के साथ वे स्तुति करने जा रहे हैं। हमारी स्तुति में, हमारी प्रार्थना में हर्ष का समावेश होना ही चाहिए। और हर्ष यदि है तो समझिए कि हमारा कार्य सफल होगा, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी
और अभी आचार्य वर्मा जी बता रहे थे हर्ष की विशेषता। उन्होंने बताया हनुमान जी महाराज लंकापुरी की ओर जा रहे हैं और अपने मित्रों को उन्होंने संबोधित किया, कोई नहीं कार्य हर्ष से, आइयो मेरी प्रतीक्षा करना, कार्य होगा। क्यों? क्योंकि मुझको हर्ष है। और कुछ स्थानों पर हर्ष होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कहां कहां पर सुमिरत राम ही रण भीरत देत परत गुरु पाए। ये 4 जगह सुमिरत, जब स्मरण करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें, वंदना करें। सुमिरत राम ही रण भीरत, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से यदि हम लड़ रहे हो तो रण भीरत देत, दान करते समय हर्ष होना चाहिए। परत गुरु पाए, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते समय हर्ष होना चाहिए। ये 4 स्थान है, इसमें ये स्तुति करते समय भी हर्ष होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। सुमिरत राम ही रण भीरत देत परत गुरु पाए, तुलसी जिनके हर्ष नहीं। इन 4 स्थलों पर हर्ष होना चाहिए। तो बहुत हर्षित मन से भगवान ब्रह्मा भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं। तो तूने बीरन जी मन हर्ष, और है तन, पुलक की दूसरी विशेषता है, उनका तन जो, उनका जो शरीर है वो पुलकायमान है। सचमुच में जब हर्ष अधिक हो जाता है, उसका अतिरेक हो जाता है, तो तन पुलकित हो जाता है, शरीर जो है रोमांचित हो जाता है। कई ऐसे प्रसंग हैं रामचरितमानस में जहां पर पुलकायमान होने की बात, रोमांचित होने की बात कही गई है। गोस्वामी जी महाराज बालकांड में लिखते हैं कि प्रेम की ये 3 स्थितियां हैं, पुलक, वाटिका, बाग, वन। जब थोड़ा सा प्रेम है तो समझिए वाटिका है, प्रेम थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, प्रेम तो समझिए कि वो बाग का स्वरूप धारण कर लिया, और फिर कई प्रेम और अधिक हो गया तो समझ लीजिए कि वो वन की तरफ गया। तब इसको सींचे कैसे? पुलक वाटिका बाग वन सुख सुयंग बिहार माली सुमन अनेह जल सींचत लोचन चार। अभी हम देखेंगे पुलक नयन बहनी, विधाता की आंखों से अश्रुपात मिल जाता है। हमारा पानी है तो सींच रहा है इन आंखों से अश्रुपात होने लगे। हमारी प्रार्थना, हम प्रार्थना कर रहे हो और हमारी आंखों से निश्चित चाहिए कि हमारी प्रार्थना, हमारा अंतःकरण द्रवित हुआ। यदि हमारा अंतःकरण द्रवित होगा तो निश्चित रूप से ईश्वर के अंतःकरण में इसका स्पंदन होगा, वे जरूर द्रवित होंगे, प्रसन्न होंगे। तो ये दूसरी विशेषता है। बहुत स्थलों पर हम देखते हैं जब भगवान राम से पहली भेंट हुई हनुमान जी महाराज की, तो उस समय क्या हुआ? जैसे भगवान राम के स्वरूप को हनुमान जी ने देखा, पुलकित तन मुख आवन बचना, उनका शरीर रोमांचित हो गया। वैसे ही श्री भरत जी से जब मिले तो पुलकित मिलन प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। उनके आंखों से अश्रुपात में और शरीर पूर्णतः रोमांचित हो गया। इसी तरह भरत जी जब तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे और उन्होंने संगम का दर्शन, त्रिवेणी जी का दर्शन किया, तो उनके दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। श्री भरत जी का शरीर रोमांचित हो जाता है
और वे दोनों हाथ जोड़ करके माँ त्रिवेणी को प्रणाम करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं जब भी ऐसी स्थिति आती है कि जब हमारा स्नेह जो है, हमारा अनुराग, हमारी प्रीति जब पराकाष्ठा में पहुंच जाता है तो हमारा शरीर जो है रोमांचित हो जाता है। और प्रार्थना के समय, प्रार्थना करते समय ऐसी स्थितियां बननी ही चाहिए जैसी अभी स्थिति भगवान ब्रह्मा की बन रही है। नयन बह नीर, ये तीसरी विशेषता। एक सखी उस वाटिका में भगवत दर्शन सर्वप्रथम करती, भगवान राम और लक्ष्मण को उन्होंने पहली बार देखा। तो हुआ क्या, उसके आंखों से अश्रुपात होने लग गया और निरंतर वो पुलक जल नयन उसका है और उस आंखों में अश्रुपात हो रहा है। अब पूछा गया उसकी प्रसन्नता पर, उसके हर्ष पर भगवान प्रसन्न हुए नहीं। पर हाँ, संत कबीर कहते हैं कि रोना पड़ेगा भाई भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीति, बिन रोए कत पाइया, प्रेम प्यारा मीत। उस प्रीतम को पाना है, उस मित्र से संबंध जोड़ना है तो रोना ही पड़ेगा। फिर आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होनी चाहिए। माता भगवती श्री सीता धनुष ही टूट रहा है, व्याकुल हो गई और उनकी आंखों में आंसू दिखने लग गए भगवान, और उसी समय भगवान जो है धनुष तोड़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं। लोचन रह जल लोचन कोना, अश्रु बाहर नहीं गिर पा रहे हैं भाई, आंखों के कोने में वो भगवती उसको स्थापित कर रही है। लोचन रह जल लोचन कोना, मानो परम कृपण कर चुना। जैसे परम कृपण जो व्यक्ति है वो सोने का परित्याग नहीं करना चाहता, वैसे भगवती सीता अपनी आंखों से वो उस अश्रु को बाहर नहीं निकालना चाहती है। तो भक्तों के अंतःकरण जब द्रवित हो जाते हैं तब निश्चित रूप से अश्रुपात होने लग जाता है। तो भगवान ब्रह्मा के नेत्रों से अश्रुपात